पठान के बारे में बात करा जाए, जो कि सबसे पहले आते हैं इसके प्रॉब्लम्स पे, तो बावजूद मूवी काफी अच्छी थी और सबको पसंद भी आ रही है, लेकिन इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, जो कि सबसे पहले अपने दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो पूरी मूवी में उसका मोटिव ही समझ नहीं आता है। सबसे पहले जिम के साथ मिलकर पठान के थ्रू हाइस्ट करवाई रशिया में, और फिर अचानक पता नहीं कैसे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कि उसे पहले से पता ही ना हो कि जिम करना क्या चाह रहा है। ये सब दोगलापन। और पठान भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पूरा थिएटर चीख चीख के बोल रहा था कि मत विश्वास करो, काट के जाएगी ये लड़की, लेकिन आपकी सिंपिंग तो मूवी में अलग ही चल रही थी। ऐसे सख्त बनेंगे हम आपको देखकर? बात तो सही है। एक थ्योरी है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेकर कि वो शायद अभी भी पठान का फायदा उठा रही हो, क्योंकि वो रोग जा चुकी थी। तो हो सकता है कि वो पठान की हेल्प इसलिए भी कर रही हो ताकि उसे इम्यूनिटी मिल जाए और उसका कोई और ही एंड गोल हो, और इन फ्यूचर वो फिर से पठान को धोखा देते हुए दिख जाए हमें। क्योंकि भाई वो बंदी गोली तक खा गई थी जिम के एजेंट से पठान को सिर्फ भरोसा दिलवाने के लिए। और इसके दूसरे सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करा जाए तो इसका विलेन, मैं जॉन इब्राहिम के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसने अपना काम बखूबी किया है इस वाले मूवी में। मैं बात कर रहा हूँ ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसका एक मेन विलेन, द बिग बैड डैडी, जिसे हराने के लिए हमारे तीनों स्पाइस पठान, टाइगर एंड कबीर को असेंबल होना पड़ेगा। और वायरफ वालों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पठान के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे एस्टैब्लिश करने का एज अ थैनोस ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसे कुछ हासिल करना है और वो धीरे धीरे अपने मोहरे भेज रहा हो, बिल्कुल जैसे थैनोस ने द एवेंजर्स में लोकी को भेजा था। और फिर हमें दिखाया जाता है इमरान हाशमी का कैरेक्टर, जो कि मेन विलेन है टाइगर 3 का, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा है अपने जो मेन बिग बैड डैडी है स्पाई यूनिवर्स के। और अगर इसकी एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करा जाए तो वो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जरूरी भी है, इसका VFX और CGI। यार वायरफ वालों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगली बार इसका VFX रेड चिलीज को करने देना। मूवी में इतने सारे सीन्स थे जिसमें ग्रीन स्क्रीन टोटली एविडेंट था, और वो जो लास्ट वाला जेट पैक वाला सीक्वेंस था वो तो रियल भी नहीं लग रहा था, और मूवी पे उसने कुछ इम्पैक्ट भी नहीं किया। तो प्लीज यार, मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि अगली बार से प्लीज रेड चिलीज को करने देना VFX। अब आते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि सबसे पहले एक मिड क्रेडिट सीन था, और ऊपर से जो कन्वर्सेशन दिखाई है हमारे टाइगर और पठान के बीच में, वो तुम एक सॉर्ट ऑफ मस्ती मजाक में ले सकते हो, और वो इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी नहीं डालती मूवी में। इससे अच्छा जो मैंने विलेन की कमी बताई थी उसे दिखा सकते थे टाइगर 3 को सेटअप करने के लिए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तो अब बात करा जाए इसके फ्यूचर के बारे में कि स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा, तो सलमान भाई ने हिंट दे ही दिया है पठान में टाइगर 3 का कि टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है, और उसके बाद वॉर 2 नेक्स्ट लाइनअप पे लगी हुई है, जिसमें हमारे तीनों के तीनों स्पाइस असेंबल होते हुए दिख जाएंगे। तो अभी हमें क्रॉसओवर दिखते हुए रहेंगे एक प्रॉपर एवेंजर्स देखने से पहले। और मैं पर्सनली चाहता हूँ जिस मूवी में ये तीनों असेंबल हो, तीनों को एक साथ ना मिशन में भेजकर अलग अलग मिशन में भेजा जाए। जैसे पठान को किसी को बचाना हो, टाइगर को किसी को खत्म करना हो, और कबीर को कोई न्यूक्लियर वेपन को रोकना हो, जस्ट लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जहाँ पे सारे के सारे हीरोज अलग अलग जाकर फाइट करते हैं विलेन से। लेकिन बात घूम फिर करके वहीं पे आ जाती है कि इस यूनिवर्स में किसी चीज की कमी है तो वो एक मेन विलेन की है, और वो कमी मैं दिल से चाहता हूँ कि टाइगर 3 में दूर हो जाए। बाकी अपने SRK का कैमियो तो हमें दिख ही जाएगा। बाकी तुम लोग बताना कमेंट्स में कि तुम्हें ये वाली वीडियो मेरी कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।